Yes, we are live now. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all of you. Welcome back to English class. So today we're gonna start the poem CLM. इसका फुल फॉर्म है कैरोलाइन एल मेसफील्ड। ये एक माँ का नाम है, उसके माँ के ऊपर ही ये पोएम लिखी गई है। बेटे का नाम है जिसने ये पोएम लिखी है, उसका नाम है जॉन मेसफील्ड। The poem which is written by John Masefield. So this CLM poem is really very interesting poem which is related to today's scenario. ये आज के दुनिया के नजारे के ऊपर ही है, दुनिया के ऊपर ही है पूरा. That completely it is related to the world. Behaving parents that we're gonna learn today about. Okay, how a child should think about serving mother. किस तरह से एक बच्चा अपने माँ के खिदमत के लिए उसके अंदर ख्यालात होना. That we gonna go. So can you think of one line dedication to your mother? Whenever I teach this particular poem in any school of Bidar district, Bidar Taluka, so I used to tell that story before starting this poem, but I will tell you that story after completion of this. But first of all, I ask the question to the students, okay, tell me, what do you imagine when you think of your mother? जब माँ के बारे में आप आंखें मूंदकर सोचते हैं तो माँ की कौन सी तस्वीर हमारे सामने आती है? So most of the time I got the image from the students, सर मम्मी कपड़े धो रहे सो, सर मम्मी बर्तन धो रहे सो, सर पका रहे सो, सर अम्मा को टिफिन मन को दे रहे सो. समझ में आ रहा है? तो क्या तो घर में काम कर रहे सो. इट मीन्स दैट मदर इज नॉट अ सर्वेंट. यू पीपल आर थिंकिंग मदर एज अ सर्वेंट. माँ कोई नौकरानी नहीं है. जब भी आप इमेजिन करो सिर्फ माँ की नौकरानी की इमेज आपके नजर में आए, इट मीन्स यू हैव जस्ट सीन योर मदर एज अ सर्वेंट, नॉट एज अ मदर, जो आपके लिए बेइंतहा प्यार करती है, आपको खिलाए तक अपन खाना नहीं खाती, आपके लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करती है. दैट वी गोना डिस्कस हियर. सो आइए, इन द डार्क, सी हाउ द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज वार्म लव टुवर्ड्स हिज मदर. माने माँ से कितनी मोहब्बत है, माँ से मेरी जिंदगी कैसा स्टार्ट हो गई और माँ रहने तक क्या रहता है, माँ चले जाने के बाद हमको क्या तकलीफ होती है. दैट फ्यू थिंग्स हैव बीन expressed by the poet here by the John Masefield. On 27 today we are starting the class on in the dark. First stanza, everybody please आप मीनिंग लिख लीजिए और जो लाइन के जो सेंटेंस के जो माने होती हैं वो भी लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के टाइम आपको हेल्प होगी. इन द डार्क वॉर्म वेयर आई बिगैन. इन द डार्क वॉर्म माने माँ के पेट में, माँ की कोख में, जहां में वेयर आई बिगैन माने आई स्टार्ट, समझना, आई स्टार्ट लिविंग या आई स्टार्ट गेटिंग बर्थ, जहां से मैं पैदा होना शुरू हुआ, जहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई. सो आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम द डार्क वॉर्म ऑफ माई मदर. माई मदर्स लाइफ मेड मी अ मैन. मेरी माँ की जिंदगी मुझे एक इंसान बने, एक जिंदगी दी. एज वी नो दैट डिलीवरी प्रोसेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट विच कैन नॉट बी बोर्न बाय एनीबॉडी. सो दैट ऑलवेज गोज ऑन रिस्किंग द लाइफ ऑफ द मदर एंड अ बेबी डिलीवर्स. तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो माँ अपनी जिंदगी को दाव पे लगाकर एक बच्चे को पैदा करती है. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. फॉर दैट रीजन इट इज नॉट इजी फॉर एनी मदर टू हैव अ बेबी. तो यहाँ वही बता रहा है कि माय मदर्स लाइफ मेड मी अ मैन. इस लाइन के माने लिख लीजिए बाजू आप. हैज अ हिंट, सेकेंड लाइन के माने, हैज अ हिंट दैट ही वाज बोर्न एट द कॉस्ट ऑफ हिज मदर. माने माँ की जिंदगी को दाव पे लगाकर इसने जन्म लिया है, इसने ये पैदा हुआ है. इट मीन्स दैट ही हैज बोर्न एट द कॉस्ट ऑफ हिज मदर, मीन्स ही हैज come to this world after leaving the life of mother at risk. Now third line, through all the months of human birth, माने जो 9 महीने जो हम माँ के पेट में होते हैं, that through the all months of human birth, माने all these 9 months mother goes on getting lots of difficulties, lots of pain, lots of desires are reduced. कई बार ऐसा होता है, I am also a father of a child. मेरी भी एक बेटी है. So I know that process, or I know that 9 months how a mother has to save herself, has to sacrifice her desires. जब बच्चा पेट में होता है तो माँ अपने पसंद की कोई चीज नहीं खा सकती. ठंडा खाएंगे, आइसक्रीम बोले तो डॉक्टर बोलता बच्चे को सर्दी हो जाती है. कुछ तो तेल का खाएंगे, बच्चे को ये होता देखो, ये खाए तो ये होता देखो. She has to eat very simple food for the purpose of a child. वो बच्चे के लिए जो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को घर के बाहर निकाल देना, वो बच्चा
जो माँ बाप की जिसके नजर में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वाइफ इज माई लाइफ बोल रहा है। तो टुडे सिनेरियो हैज कंप्लीटली बिकम चेंज गाइस। यू नीड टू सर्व योर पेरेंट्स टिल योर डेथ, तो भी कम है। माँ को अगर अपने जिस्म की अगर हम चमड़ी की अगर चप्पल ही बना के देंगे तो इट्स नॉट इक्वल। मैं जो स्टोरी सुनाऊंगा रियली यू विल बी सरप्राइजिंग। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे पहले। सो हर ब्यूटी फेड माई कॉमन अर्थ। अब फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हर ब्यूटी फेड माई कॉमन अर्थ? द ब्यूटी ऑफ हिज मदर्स, दैट इज फिजिकल एंड इमोशनल एट द कॉस्ट एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इट मीन्स जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ की जो बॉडी है, वो बॉडी जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इट गोज ऑन चेंजिंग। आप देखिए कई ऐसे अमीर घराने में आप देखेंगे, ये सरप्राइजिंग टू सी, वी इवन वॉच इन मूवीज आल्सो, कि मेनी females do not want a child very early. They want to be fit and fine, they want to be simplified, माने सिलेंडर दिखना चाहते हैं, खूबसूरत दुबले पतले रहना चाहते हैं। मगर वो माँ जो बच्चों की ख्वाहिश करती है, वो अपनी बॉडी को तक, अपने शेप को तक पूरे बिगाड़ लेती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अपन अच्छी नहीं दिखती सिर्फ अपने बच्चों के लिए, बट दैट दोज चिल्ड्रन आर नॉट एट ऑल लिविंग लाइफ फॉर देयर पेरेंट्स। जो माँ बाप हमें 30 साल 25-30 साल तक हमें खिलाते हैं पिलाते हैं, बाद में जब हम बड़े हों 25-30 साल के, तब हम 25-30 साल तक हमारे माँ बाप को हम नहीं पाल सकते। व्हाट द हेल इज दिस? क्या फायदा है बताइए? माँ बाप इतनी तकलीफें लेकर हमें पैदा करते हैं, हजारों लाखों रुपए दवाखाने में डालकर हमें इस लेवल तक हमें लाते हैं, 25-30 साल की उम्र तक हमें कितना पढ़ाते हैं, कितना हमारे लिए मेहनत करते हैं। वी आर टुडे नॉट एट ऑल डूइंग एनीथिंग फॉर आवर पेरेंट्स। कितना करे उतना कम। मगर आज हम मोहब्बत से बात भी नहीं करते, माँ बाप को खिदमत करने की बात दूर है। क्या बोलेंगे? मैं कुछ बोल रहे, मैं भी करूं घर में, खाली क्या भी मैं कुछ बोलते हैं क्या? दूसरे नहीं है घर में करने का। द टून, लुक एट द टून। प्यारे नबी फरमाते हैं, अगर आप अपने माँ को मुस्कुराकर अगर देख लेंगे तो एक हज का सवाब है। जो इंसान अपने माँ बाप को गुस्से से बात करेगा उतना काफी है उसे दोज़ख में जाने के वास्ते, जब तक वो राजी ना हो जाए। समझ में आ रहा? तब तक तुम उनसे माफी नहीं मांग लेना और राजी नहीं हो जाना, आप जन्नत में नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? मैं इससे पहले बताया था आपको क्लास में कि अगर आपके माँ बाप आपके गुस्से की तरफ से आपको कुछ बोलने के लिए डर रही, माम क्या तो बोले तो बच्चा हमारी बच्ची गुस्सा होते हैं कि रिवर्स होती है कि क्या है कि बोल, इतना काफी है आपको दोज़ख में जाने के बाद। याद रख लीजिएगा, कभी गुस्सा नहीं होना अपने अम्मा बाबा के ऊपर। दुनिया के सामने दुनिया अम्मा को गालियां देती है, मारती है, हम सॉरी बोल को आते हैं। जरा अम्मा क्या भी बोले तो अम्मा गुस्सा आता है। क्यों? अम्मा बाबा उल्टा नहीं मार सकते, वहां को अम्मा बाबा को डरा लेना, मार लेना। खैर, I cannot see nor breathe nor stir. Stir माने change, माने where I was in the womb of the mother, I was unable to see outside what is the world or what the world is going to happen. What is happening in the world? दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कुछ नहीं जानता था, ना ही मैं सांस ले सकता था, ना ही मैं बदल सकता था। So whatever mother eat that I get, whatever mother breathe, माने जैसा माँ सांस लेती थी मुझे सांस मिलती थी। समझ में आ रहा है? So this is what the life I have led in the womb of the mother, but through the death of some of मारे to emphasize that last line को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, to emphasize that his very existence now is made possible by the death of some of her, माने mother, माने आज जो मैं जिंदा हूं ये मेरी माँ के वजह से मैं जिंदा हूं, जो इस दुनिया में अब नहीं है। द ऑथर इज सेइंग, पोएट बता रहा है that today whatever the life I am living, that is because of my parents, my mother who is not alive today, जो आज जिंदा नहीं है। इनकी माँ जो रहती वो she died at the time of the delivery of their fourth children, that is Nora। आप पोएट ऑथर में देख सकते हैं यहाँ पे जो है उनकी माँ जब 6th नंबर के अपने बेटी को जब पैदा कर रही थी, जिनका नाम नोरा था, उस वक्त इनकी माँ का डेथ हो गया। यहाँ देखिए, पोएट्स मदर डाइड व्हाइल गिविंग द बर्थ टू हर 6th चाइल्ड, अ गर्ल नोरा। द पोएट फील्स दैट एवरी चाइल्ड शी बोर ब्राउट अबाउट पार्शियल डेथ ऑफ हर मदर, माने पल पल माँ मरती है। जब भी एक बच्चे को जन्म देती है माँ, तो तब उसे बेइंतहा तकलीफ होती है और वो मर कर भी जिंदा हो जाती है। आप देखिए कई बार ऐसे कंडीशंस आते हैं, या तो माँ को या बच्चे को बचाना पड़ता है, बट मदर ऑलवेज गोज ऑन टेलिंग, नहीं मेरा बच्चे को बचाओ, मेरा क्या जिंदगी होती है, मेरा बच्चा जिंदगी जीते, मेरा बच्चा दुनिया देखने दे। खैर, this is what about the first stanza that author expressed that how he started his life in the womb of the mother and how he said that his mother has given him the life
and he said that months my mother has borne all the 9 months of human birth, and even he said that she has lost her beauty because of only giving me the birth, and I cannot see, he was not able to see or breathe without the mother. And he even said that I am today existed because of the death of my mother. This is what about the first stanza, guys. Now let's move about the second stanza. Down in the darkness of grave, माने अब खबर के नीचे अंधेरे में, खबर के नीचे अंधेरे में, now in the darkness of the grave she cannot see the life she gave, माने मेरी माँ जो मुझे जिंदगी दी है वो आज खबर के नीचे है, वो शायद अब मुझे नहीं देख सकती, वो जो जिंदगी उसने दी है वो शायद अब वो जिंदगी को नहीं दे सकती. He means that his mother who has given him birth, she is not alive today, but and she cannot see the life what she has given me today, that how I am living my life, कि मैं कैसा मेरी जिंदगी जी रहा हूँ, मेरी माँ मुझे लाइफ मेरी नहीं देख सकती, because she is below the earth. For all her love, she cannot tell whether I use it. It माने अंडरलाइन करके लिख लीजिए. It माने his life. Ill or well. Ill माने बुरा और well माने अच्छा. माने whatever she has love for me, she cannot tell because she is now in the grave. And whether I used my life for good purpose or bad purpose, there is nobody to mend me, माने there is nobody to correct me. कोई भी मुझे सही करना नहीं. आज हम कुछ भी गलती करते हैं या कुछ भी हम गलत करते हैं तो हमारी माँ हमें मशवरा देती है, हमारी माँ हमारे पापा हमें सही गलत में फर्क बताते हैं, तब जाके हम अच्छे होते हैं. For that reason we must think about our parents. They always think right, for they never think wrong about us. और हम कहते हैं क्या देखें जी, तुम आप क्या मालूम दुनिया कैसी दुनिया, हमारे हम उनसे ज्यादा दुनिया देख सकते हैं. We cannot, guys. We cannot ever. उन्होंने हमारे से पहले से लोगों को देखते आ रहे हैं कैसी दुनिया है. उनकी दुनिया अलग थी, हमारी दुनिया अलग है. तुम्हारे टाइम अलग था, हमारे टाइम अलग. तुम्हारे उनके अम्मा बाबा के टाइम क्या 48 घंटे थे? क्या अम्मा बाबा के टाइम सूरज मशरिक की जगह मगरिब से निकलता था? There is nothing. It is just of a thinking that it was change. कुछ चेंज नहीं था. सब ऐसी थी दुनिया. पहले अच्छे मोहब्बती लोग थे, अब खाली जलभगू लोग दुनिया के अंदर है. खाली एक दूसरे से जलना, लड़ी झगड़े करना, मारा पीटी करना, झूठ बोलना, गीबत करना, ये चीजें के लोग हैं. पहले ये चीजें नहीं थे. इतना बदले, दूसरा क्या भी नहीं बदला, दुनिया कुछ भी नहीं बदली, लोग बदल गए दुनिया के. So this is what about second stanza, guys, that he said that his mother is now below the earth, that is in the darkness of the grave, and she cannot see what she has given me, or she has given me the life what she, whether I am living good or not. She even cannot tell how much she loves me as she has passed away from the world. Knock, nor knock at dusty door to find her beauty dusty in the mind. अंडरलाइन कर लेके लिखिए बाजू. ब्यूटी का तो मालूम है आपको कि मदर्स फिजिकल एंड इमोशनल ब्यूटी, मदर्स फिजिकल ब्यूटी. तो लास्ट लाइन जो हर ब्यूटी डस्टी इन द माइंड, फेडिंग मेमोरी ऑफ हिज मदर इन हिज माइंड, माने माँ के जाने की यादें अभी भी उसके दिमाग में मौजूद है. ही इज स्टिल थिंकिंग अबाउट हिज मदर. आज देखिए आप, आई वाज शॉक्ड. मैं एक दफा गया, हमारे एक दोस्त के मॉम का इंतकाल हुआ था. आई वेंट, तो मैं भी गया, कब्रिस्तान के पास ठहरा, थोड़ी देर मैं उन्हें ठहरे. सॉरी, पापा का इंतकाल हुआ था उनके, तो गया, मैं भी थोड़ी देर ठहरा. सब लोग चले गए, हम दोनों ठहरे थोड़ी देर. एक आधे घंटे के बाद निकल गए. समझ में आ रहा है? जबकि आमतौर पे ये है, अगर किसी के माँ या बाप का इंतकाल हो जाता है तो कम से कम उन्हें उस खबर के पास, क्योंकि खबर के अंदर जब मैयत जाती है, जब डेड बॉडी जाती है, तो बेइंतहा डरती है. वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, डर होता है, उसे हैबत खाती है, अंदर अंधेरा रहता है, फरिश्ते आते हैं, क्या पूछती हैं कि कैसा करना है, कि उसको हैबत रहती है, एक टेंशन रहती है, जो भी उसको मालूम रहता है वो भी उन्हें भूल जाती है. इस वजह से खबर के सामने कम से कम इतनी देर बैठकर इबादत करना चाहिए, जिक्र करना चाहिए. यासीन शरीफ पढ़ो या दुरूद पढ़ते बैठो, आप जो भी पढ़ो, कम से कम इतनी देर खबर के सामने बैठना है जितनी देर में एक ऊंट का गोश्त काट कर तकसीम किया जाए, उतनी देर कम से कम खबर के सामने बैठकर उनके हक में दुआ करना है, उनके हक में हम दुरूद या उनके हक में हम कुछ कुरान की तिलावत वगैरह कर पढ़ते बैठना है. तो कम से कम 1-2 घंटे पकड़ के चलिए आप, 1.5 से 2 घंटे कम से कम हमें खबर के पास बैठना चाहिए. इसलिए उसके लिए मुमकिन है कि भाई जो नमाज जनाजा हो या जो भी कब्रिस्तान को दफनाने ले जाया हो वो दिन में होना, जोहर या असर का टाइम होना, तो मगरिब तक आप बैठ सकते हैं. अगर मगरिब या इशा में अगर आप करेंगे तदफीन, तो ये मुमकिन नहीं है. रात के अंधेरे में बैठकर आपको वहां पे पढ़ने, जरा टेंशन हो सकता है, ये हाइबत होती है. मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होना.
मगर अंधेरा रहता कब्रिस्तान में, पढ़ने मुश्किल होती है आपको, या कोई और एक साथी होना पड़ता है। अगर ये दिन हो तो यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी टू सिट एंड रिसाइट। अब सर हम लड़की है, हम कैसा करना, तो आप घर में पढ़ते बैठा, कम से कम दफनाने का काम शुरू होकर खत्म होकर 2 घंटे तक आप घर में बैठकर जिक्र करते रहना, आपके वालिद वालिद जो भी रहेंगे, वालिदा, उनके हक में। जब भी अल्लाह ना चाहे हमारा माँ बाप का साया हम पर हमेशा कायम और दायम रखे अल्लाह। फिर ही बता रहा हूं मैं, क्योंकि अल्लाह की देन है, क्योंकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला की चीजें हैं, सब अल्लाह ताला इस दुनिया से ले लेते हैं, हम कुछ गिला नहीं कर सकते, मगर हमें हमेशा उनके हक में इतनी देर तो कम से कम ये करना जो हमें इतने सालों की जिंदगी दिन के लिए 2-3 घंटे नहीं कर सकते। जुम्मा को जुम्मा भी जाके घंटा 2 घंटे आप बैठ कर जिक्र करके आइए, इतवार के दिन जब आप छुट्टी रहे, स्पेशली लड़के, ठीक है, अपने खानदान के जो भी है, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते थे, जिनको हम तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं खबर के अंदर, तो उनके हक में हम जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड स्टैंजा, इफ द ग्रेव गेट कुड बी अनडन, अगर अनडन माने ओपन्ड, अगर खबर के दरवाजे खुल भी जाएं, अगर खबर के दरवाजे खुल भी जाएं, द ग्रेव गेट्स कुड बी ओपन्ड, शी वुड नॉट नो हर लिटिल सन, वो अपने छोटे बच्चे को नहीं पहचानती, बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड माय फेस वाज क्वाइट डिफरेंट, बट टुडे आई एम सो ग्रोन, सो आई कैन नॉट बी सेम एज आई वाज इन द चाइल्डहुड। माने जैसा हमारे बचपन में था, आज मैं वैसा नहीं हूं, मैं बदल गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, तो मेरी माँ मुझे नहीं पहचान सकती। आई एम सो ग्रोन, आई एम सो ग्रोन माने he has grown so much physically that she cannot recognize her son, माने वो अपने बेटे को नहीं पहचान सकती। If we should meet, she would pass by me in the street, अगर हम इत्तेफाक से मिल भी जाते हैं, एक ही गली से अगर वो मेरे बाजू से भी जाती है, तो हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। It is quite different that our souls can imagine or can identify each other, recognize each other, but we cannot imagine or recognize or identify that we are mother and son. So she would pass by me in the street, unless my soul's face let her see my sense of what she did for me. माने poet is totally unworthy and ungrateful. माने poet बहुत ज्यादा अनवर्दी फील कर रहा, माने अपने आप को अनइम्पोर्टेंट फील कर रहा है कि भाई मेरी माँ के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। अनग्रेटफुल माने मैं माँ का शुक्रिया अदा भी नहीं कर सका। माँ का शुक्रिया अदा कैसे करना सर? हम माँ बाप की खिदमत कर कर। आप यकीन मानिए, व्हेन आई वाज परसीविंग नेशनल लेवल इंग्लिश कोर्स, तो हमारे को बताए थे कि रोजाना आप अपने लिए 10 मिनट निकालना कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिंदगी सुबह से शाम तक जायजा लेना। प्यारे नबी का भी है फरमान ये कि अपनी जिंदगी का हम जायजा लेना, तो 10 मिनट अपने आप को टाइम देना। इफ यू डू नॉट गिव 10 मिनट्स टू योरसेल्फ, यू विल मिस द चांस ऑफ मीटिंग द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। फिर बोले उसके बाद अगर अपने अम्मा बाबा को शुगर बीपी वगैरह कुछ भी बीमार नहीं होना है, तो उनसे हम 10 मिनट रोजाना बात करना। अम्मी से 10 मिनट, अब्बा 10 मिनट, अम्मी कहीं जाकर, अम्मी क्या चल, अरे देख बेटा क्या हुआ मालूम, परसों तेरे खाला की बेटी ऐसा करी, देख तेरी पप्पू पप्पा को तेरे ऐसा बोली, देख तेरे बड़ा अब्बा ऐसा करे, तेरा बड़ा भाई ऐसा करा। अम्मा इतने बातें बोलेंगे, कम से कम वो 10 मिनट जगह आधा घंटा लग जाता, मगर सुनो तो उनके दिल हल्का हो जाता है। उनको किसको बोलेंगे? क्या घर के बात में जाकर बाजू वालों को बोलेंगे, पड़ोसियों को, जो हमारा बाद में मजाक उड़ाना। समझ आ रहा है? तो हम जरा 10 मिनट देना अम्मी को टाइम, तो अम्मी खुश हो क्या करते हैं, अपने दिल में का पूरा बोलते हैं, जरा हल्का होता है, बीमारी से फ्री हो। फिर हम समझाना, हाँ अम्मी सही बोल रहे, तुम सही में सही है, तो ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। उनको हम सही है उनको बताएं। फिर पापा में ना, पापा क्या चल रहा है, और कारोबार वगैरह कैसा रहा पापा? कर रहा हूँ, टेंशन क्यों ले पापा, और थोड़ा मैं हो गया थोड़े साल हो जाते, मैं मस्त कमा फुल मैं बिठा के खिलाता हूँ, टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ, कैसा भी हम खाएंगे पीएंगे रहेंगे, वो मिर्ची रोटी, टेंशन मत लो। ये पापा को हिम्मत देना। वरना क्या होता, माँ बाप अपने दिल में सोच सोच के किसको भी अपनी तकलीफ नहीं बताने की वजह से, चाहे उनको बीमारी आ रही, शुगर बीपी हार्ट, कभी पहले दादा पढ़ता था कुछ था क्या पूछो, सो वी मस्ट थिंक ओवर इट, वी शुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू अवर पेरेंट्स। अगर माँ बाप नाराज होकर मर जाते हैं तो हमारे लिए उतना काफी है दोज़ख में जाना। जिसके माँ बाप नहीं है उसकी जन्नत ही नहीं है, उन्हें बेकार होने क्या भी कर लें दें। समझ में आ रहा है? तो माँ बाप ही हमारी दुनिया के अंदर जन्नत है, और कयामत के बाद भी माँ बाप की तरफ से जन्नत मिलने वाली है। So we must be always worry for that. Okay, so this is what about third stanza. That is, he gave an example even that if gates of the grave could be opened, if she passed beside me, she cannot imagine that her little son, because I am so grown. Even I do not identify my mother who has given me this life, and even our soul face let us see what many we just go on imagining what are the different things our parents have done for us, especially our mother was sacrificed her life for the purpose of only giving us the life, जो अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दी, अपने बॉडी को कुर्बान कर दी, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर दी सिर्फ हमारे लिए।
हम देखें, मैं देखा हूं, मेरे को सबसे ज्यादा माँ बाप का एहसास तब हुआ जब मेरी बच्ची छोटी थी, तो वो रात में उठ के रोती थी। तो जब रात में उठ के रोती थी तो बार बार नींद खराब होती थी, हम उठते थे, फिर समझाते थे, सुलाते थे, टॉयलेट करते हैं बच्चे, वो ये करने में रात सारी नींद होती थी कई महीने। तब एहसास हुआ कि, और जब बुखार आती थी बच्ची को, हम रात सारी पट्टी लगा के बैठना, बच्ची को बार बार को चेक करते बैठना, देन आई इमेजिन, अरे बाप रे, ये तो हम भी बीमार पड़े होंगे, हमने भी ये सब चीजें किए होंगे। तो माँ बाप हमारी भी हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाए, अपने यहाँ नौकरी सुबह शाम तक नौकरी करके रात सारी जगह हमारे वास्ते, और आज हम मोहब्बत से बात नहीं कर रहे। व्हाट द हेल इज दिस गाइस? क्या जिंदगी जी रहे हैं हम? अगर जिसके साथ माँ बाप की दुआ नहीं है उसकी जिंदगी बेकार है, थू है उसकी जिंदगी पे। समझ में आ रहा है? माँ बाप हमारे को देखो खुश होना, माँ बाप हमारे को देखो छिड़पिड़ा नहीं करना। समझ में आ रहा ना? हम माँ बाप को देख के छिड़पिड़ा करना, माँ बाप करे तो अलग सीधा नहीं करना कभी, याद रखो। सो फर्स्ट स्टैंजा, व्हाट हैव आई डन टू कीप इन माइंड माय डेब्ट टू हर एंड वुमनकाइंड? मैं अब क्या करूं, मेरे माँ का मुझ पर कर्ज है और पूरी औरत जात का, तो मैं उनके लिए क्या करूं? व्हाट शुड आई डू फॉर माय मदर एंड वुमनकाइंड? माने मैं कुछ तो करना चाहिए, मेरी माँ का कर्ज है मुझ पर, मैं अदा नहीं कर सकता। आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर माय मदर, शी डाइड, सो आई शुड डू समथिंग फॉर वुमनकाइंड। सो व्हाट वुमेन्स हैप्पियर लाइफ रिपेज? माने his concern open to the voice माने ऑफ द फीमेल्स ऑफ द वर्ल्ड, माने दुनिया के लेडीज के बारे में सोच रहे हैं कि भाई उनके लिए हम कुछ करना चाहिए। वांट वुमेन्स हैप्पियर लाइफ रीपेज हर फॉर दोज मंथ्स ऑफ रेस्ट डेज, माने जो तकलीफ के महीने हैं उनके बारे में बता रहा है। प्रोवाइड अ सेफ एंड हैप्पी लाइफ टू वंस मदर कैन रीपे टू हर चाइल्ड, माने एक माँ को अगर हम उसके पूरे उसको खुश रखेंगे, खिदमत करेंगे, उसकी हर जरूरत पूरे करेंगे, तो शायद इससे हम माँ का हक अदा कर सकते हैं, बल्कि ये ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है। मगर ये ओनली उनके लिए पॉसिबल है जिनके माँ बाप जिंदा हैं। Or for those months of rest days, for all my mouthless body leased, माने a child leased माने a child sucked in the womb of the mother for its growth and nourishment, माने अपने आप को बच्चा ग्रोथ कर लेने बढ़ने के लिए माँ का खून पीकर बड़ा होता है। sucked the blood of the mother in the body, एर माने before बर्थ। अब फिर क्वेश्चन पूछता बी में बर्थ क्यों कैपिटल लिया गया है बीच में, क्वेश्चन है, ये भी एक एग्जाम में। सो बर्थ हैज बीन टेकन एज अ कैपिटल बिकॉज द बर्थ इज द प्रोसेस इज वेरी डेंजर एंड इट कुड इवन डिस्ट्रॉय, इट कुड इवन किल द मदर व्हाइल डिलीवरिंग अ बेबी। तो ये जो प्रोसेस है डिलीवरी का बहुत ज्यादा तकलीफ का है, जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इस दुनिया में माँ के अलावा। तो ये तकलीफ की वजह से इसका बी कैपिटल दिया गया है। रिलीजिंग हर hell was reached, माने इतनी तकलीफ होती है जिसका कोई हद नहीं है। There is no way one can ever repay the woman with happiness for all the months of suffering, माने कोई हक माँ का अदा नहीं कर सकते। मैं जब वाकया सुनाऊंगा उसमें ये भी आता वाकया, जिसमें एक छोटी लाइन ये भी है कि एक दफा एक आदमी अपनी माँ को अपने खांधे पर बिठा लेकर हज कराया, वो भी इतने खतरनाक रेगिस्तान से, जिस रेगिस्तान की रेत इतनी गर्म थी जिसमें अगर कच्चा गोश्त डाल दिए तो पक जाता था, वैसे रेगिस्तान से वो बच्चा अपनी माँ को हज कराने लग गया। और जब उसके पैर पूरे सड़ गए, जब वापस आया, उन्हें अपनी माँ को छोड़ा और प्यारे नबी के पास गया। प्यारे नबी देखिए मेरे पैरों की हालत कितनी ये हो गई, मेरे पैर पूरे सड़ गए हैं, मैंने अपनी माँ को हज कराया है अपने खांधे पर बिठाकर, क्या मैंने मेरी माँ का हक अदा किया? तो प्यारे नबी उसके पैरों को देखने के बाद बोले, शायद एक तुम जब 9 महीने पेट में थे माँ के, तो शायद एक माँ का आह अदा हुआ, शायद, गारंटी नहीं है। एक आह का कई तकलीफ होती है, जिस तकलीफ के बारे में हम सोच नहीं सकते ना बर्दाश्त कर सकते, वो तकलीफ में का एक आह का शायद हुआ। लुक एट दिस। तो हम अदा नहीं कर सकते माँ बाप का कभी अदा नहीं कर सकते। What have I done or tried to or said? मैंने आज मैं क्या करा मेरी माँ के लिए या वुमेन काइंड के लिए। In thanks to that dear woman dead, मैं उस माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस दुनिया से चली गई है। Men trump over still, माने आज भी आदमी औरतों के ऊपर हुकूमत करते हैं। ट्रम्प माने जीतते हैं, उनके ऊपर हुकूमत करते हैं, डिफीट करते हैं। Men trample माने कुचलना, man's be sexually and man's lust power over the woman, trample के माने ट्रैम्पल वुमेन्स राइट्स एट विल, आज भी औरतों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। प्रॉपर्टी के टाइम भाइयां प्रॉपर्टी देती मगर बहन को प्रॉपर्टी नहीं देते, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से भी देना है, अब तो नया कानून पास हो गया उस हिसाब से भी देना है। एंड मैन्स लस्ट रूल्स द वर्ल्ड
untamed. It means that I have never thanked the woman who has given me the life. I'm really thankful to the woman dead. Oh grave, keep shut, least I be shamed. ये कई बार रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है ये लाइन, ओ ग्रेव का। समझ में आ रहा है? और व्हाट हैव आई डन फॉर माय मदर भी दिया गया है, ये भी क्वेश्चन, दो तीन चीजें आए हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए। स्पेशली ये लाइन बार बार आई है, ओ ग्रेव कीप शट, कि ओ ग्रेव ए खबर कीप शट माने अपने आप को तो बंद रख, लीस्ट आई बी शेम माने बिफोर आई बी शेम माने आई फील शेम, मुझे मेरे माँ के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, मैं मेरे माँ का हक नहीं जाकर रहा, ना ही कुछ औरत जातों के लिए मैंने कुछ किया। आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर माय मदर एज वेल एज फॉर वुमेन काइंड, फॉर दैट इज एन ग्रेव प्लीज यू कीप क्लोज्ड। आप माँ के खबर को ओपन मत करिए, वरना मैं मेरी माँ के सामने ठहर नहीं सकूंगा, मैं शर्मिंदगी महसूस करूंगा। तो इस लाइन के माने क्या और लास्ट लाइन के ओ ग्रेव की शट लीस्ट आई बी शेम के माने, poet does not want his mother, poet does not want his mother to know about the inhuman treatment meted out women, माने जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो आदमियों का है आज औरतों के ऊपर, ये मैं मेरी माँ को बताना नहीं चाहता। आई डोंट वांट माय मदर टू सी द ट्रीटमेंट ऑफ मेन ओवर द वुमेन नाउ ड्यू टू देयर लो स्टेटस, माने औरतों को कम जात नीची जात का माना जाता है या कमजोर समझा जाता है, और औरतों को हमेशा नीचे डिग्री के काम दिए जाते हैं, आदमी हमेशा टॉप पोजीशन पे होते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जब तक ये सीधा नहीं होता खबर तो मत खुलो, मेरी माँ को भी तकलीफ होगी कि आज औरतों की कोई इज्जत नहीं करते। खैर, दिस इज व्हाट द पोएम गाइस, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग पोएम।